मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स से कि वो 2 दिन तक अपने कानों में रुई डाल के सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करें, क्योंकि यहाँ पे जो होने वाला है अगले 2 दिन जब तक पाकिस्तान का मैच नहीं है वो हम सबको पता है, भले वो कोई सीनियर या एक्स प्लेयर्स की जानिब से हो या फिर वो क्रिकेट फैंस की जानिब से हो, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा ताने कसे जाने वाले हैं मोहम्मद हारिस पे, सलमान अली आगा पे, स्पेशली चंद नाम नहाद फैंस की जानिब से। सो ये चीजें बहुत ज्यादा होने वाली हैं। सो उन लोगों को चाहिए कि बिल्कुल इस चीज़ों को इग्नोर करें एंड अपनी प्रैक्टिस करके मैच खेलें। एंड इवन फॉर फैंस ज़्यादा मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ट्राई सीरीज के फाइनल में जवाब मिल जाएगा सबको। एंड अगर आज के मैच के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से इट वॉज जस्ट अ बैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ऐसा होता है, आपने ये बात याद रखनी है कि लास्ट 7 गेम्स जो पाकिस्तान ने T20 आके खेले उसमें से 7 में से 5 गेम्स पाकिस्तान जीता है एंड सिर्फ और सिर्फ 2 हारा है। सो इट मीन्स आपकी टीम जो है वो राइट ट्रैक पे है, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है और एक ना एक दिन ऐसा आएगा यार जहां पे आप मैच हारोगे। और आप किसी बुरी टीम से मैच नहीं आ रहे हो। अफगानिस्तान इन शारजाह हम सबको पता है बहुत ज्यादा डेंजरस टीम है, उनके जो स्पिनर्स हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड मैं समझता हूं ये जो आज की हार है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पिछले 2 मैचेस जीते आपके वो वाइल डिफेंडिंग जीते। तो मैं यही चाह रहा था कि किसी तरीके से पाकिस्तान को चेज में मौका मिले ताकि इन लोगों को अपनी वीकनेसेस का पता चले, क्या गलतियां ये लोग कर रहे हैं वाइल चेजिंग इन द गेम, क्या चीजें ये लोग इंप्रूव कर सकते हैं। सो आज काफी हद तक चीजें बहुत ज्यादा खुल के सामने आई होंगी एंड जो आपको चीजें दुरुस्त करनी है उस पर भी बात करेगा फिर पाकिस्तान। एंड सलमान अली आगा एज अ कैप्टन उसको सामने से लीड करना है, सो डेफिनेटली वो चीजों को देखेंगे। एंड वाइल चेजिंग आपने किस तरीके से अपनी इनिंग्स को लेकर चलना है, किस तरीके से जिम्मेदारी लेनी है एज अ बैटर, वो सारी चीजें भी नोटिस करने वाली हैं। अगर स्पेसिफिकली आज के गेम पे बात करें तो राशिद खान टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला करते हैं। अफगानिस्तान इज ऑलवेज कंफर्टेबल वाइल डिफेंडिंग, क्योंकि उनकी बॉलिंग बड़ी स्पिन पैक्ड है, भले वहां पे ड्यू फैक्टर हो ना हो वो उस चीज की केयर नहीं करते। दे गो विद देयर स्ट्रेंथ, और उनकी स्ट्रेंथ यही है कि आप बोर्ड पे 160 170 लगाएं एंड देन अगली टीम को स्पिन से पकड़ें। एंड आपने देखा कि यही स्ट्रेटेजी उन्होंने आज आजमाई। उन्होंने पहले बैटिंग की एंड इस शारजाह के मैदान पे चारों मैचेस जो हुए हैं चारों में से जो बैटिंग फर्स्ट टीम है वो मैच जीत रही है। सो क्या ये रिवायत जो चल रही है बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, लेट्स वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ ट्राई सीरीज, उसके बाद हमें जवाब मिलेगा इसका। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि दुबई की जो कंडीशंस है वो इससे बिल्कुल बरक्स हैं, जो कि हम लोग अब जाएंगे एशिया कप के लिए, वो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस हैं। वहां पे बॉलिंग फर्स्ट वाली टीम मैचेस ज्यादा जीतती है कंपैरिजन में बैटिंग फर्स्ट वाली के। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी आज के मैच में बात करते हैं। सो अफगानिस्तान के बैटर्स बैटिंग करने के लिए आए तो फिर आपने देखा कि रहमानुल्लाह गुरबाज की विकेट बड़ी जल्दी ले ली थी पाकिस्तान ने, लेकिन उसके बाद एक बड़ी शानदार पार्टनरशिप बिटवीन सिद्दीकुल्लाह अटल एंड इब्राहिम जादरान बनाने दी पाकिस्तान ने, और वो नीचे नीचे खेलते रहे एंड देन इवेंचुअली ओवर में बाउंड्रीज भी स्कोर करने लगे। एंड उसके बाद जो है फिर उसके बाद चार्ज का टाइम आया तो सिद्दीक ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की एंड इब्राहिम ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। सो एक वेल कंपोज्ड इनिंग दोनों की जानिब से। पहले स्ट्राइक रोटेशन पे भी बहुत अच्छा काम किया एंड देन उसके बाद जब 6 हिटिंग की बारी आई या बाउंड्रीज देने की बारी आई तो ओवर में बाउंड्रीज भी निकालते रहे। हम बार बार ये देख रहे थे कि गर्मी की वजह से जो बॉलर के पाम्स थे वो बहुत जल्दी जो थे वो बहुत गीले हो जा रहे थे, जिसकी वजह से बॉल ग्रिप होने में बहुत ज्यादा मसला हो रहा था। अगर मैं पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करूं तो शाहीन आफरीदी ने नया बॉल किया एंड साइम अयूब ने उनके साथ नया बॉल शेयर किया। साइम अयूब आज के दिन अच्छी बॉलिंग की। साइम ने 4 ओवर 18 रन 1 आउट। लेकिन क्या आपके प्लान में यही है कि आप साइम अयूब के साथ नया बॉल कराएंगे? ये बहुत डेंजरस हो सकता है पाकिस्तान के लिए, डेडली डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीज अगर कोई इंडिया जैसी टीम के खिलाफ करो या इवन श्रीलंका के साथ करो आप, तो ये ऐसी टीम्स हैं जो कि चार्ज कर देंगी साइम अयूब पे। वो टीम्स डेटा आपका पढ़ के आएंगी, आपकी टीम की सिचुएशन पढ़ के आएंगी। साइम अयूब को सिर्फ और सिर्फ नया बॉल इस वजह से शेयर करवाया गया आज के दिन कि किसी तरीके से 5वें बॉलर्स के ओवर जो है वो शुरू में निकल जाए, ताकि आखिर में हमें ये पंचायत ना फेस करनी पड़े 5 बॉलर की शॉर्टेज की। इसलिए साइम को आपने नया बॉल दे दिया एंड उसने लकीली अच्छा किया आपके लिए। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या आपकी स्ट्रेटेजी ये ठीक है? इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आप यार 5 बॉलर पूरे जाओ। अगर आप 5 बॉलर्स पूरे नहीं जाओगे देन आप चांस दे रहे हो किसी एक टीम को कि आपके ऊपर वो चढ़े। एंड आज आपका जो 5th बॉलर है उसने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आपकी जो मेन बॉलर्स हैं उसकी वजह से आपने स्ट्रगल किया है। आपके जो 5वां बॉलर था जिसका कोटा पूरा किया, फहीम ने भी एंड साइम अयूब ने, दोनों ये बॉलर्स थे जिनका पाकिस्तान ने सोचा था कि इनको मिला के हम लोग 4 ओवर करवाएंगे, लेकिन इन दोनों ने 4-4 अपना कोटा पूरा किया, विच मीन 8 ओवर किए इन लोगों ने मिलके, सिर्फ और सिर्फ 45 रन देके 5 खिलाड़ियों का आउट किया। एंड दूसरा एंड पे अगर आप देखें तो 12 ओवर आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स की जाने से, जिसमें सुफियान, हारिस, शाहीन और मोहम्मद नवाज आते हैं। सो इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 12 ओवर करवाए एंड उसमें 122 रन कंसीड किए विदाउट टेकिंग अ विकेट। नवाज के लिए भी एक ऑफ डे रहा, 2 ओवर में 24 रन, 1 ओवर थ्रो पे चौका उनकी बॉलिंग में आया था, जिसकी वजह से फिगर्स थोड़े मजीद खराब लग रहे हैं, वरना ये 2 में 19 या 2 में 20 होते। लेकिन स्टिल ही डिडंट बॉल रियली वेल टुडे। सुफियान के लिए अगेन एक बैड डे रहा। पिछले मैच में 44 दिए 4 ओवर में, इस
इस मैच में 3 ओवर में 33 रन कंसीड किए। एंड सुफियान का मसला बेसिकली ये है कि वो बहुत जल्दी जल्दी बॉल गीला हो जा रहा है जैसे मैदानों पे, स्पेशली ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा बॉल गीला नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, आपके जो पाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा गीले हो जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है जिसकी वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आता है। आपने देखा होगा प्लेयर्स बिल्कुल पसीने में ऐसा लगता है कि नहाए हुए हैं, इस तरीके की गर्मी हो रही है वहाँ पे। सो इसकी वजह से सुफियान से बॉल ग्रिप हो नहीं पा रहा है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप देखो तो अफगानिस्तानी स्पिनर्स ने भी बॉल ग्रिप करके बड़ी शानदार बॉलिंग की। सो फर्क यही है कि अफगानियों ने वहां पे ज्यादा गेम्स खेले में पाकिस्तान के मुकाबले में, और ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस उनके सारे के सारे स्पिनर्स, भले वो नूर हो, राशिद हो, अल्लाह मोहम्मद गजनफर हो, काफी ज्यादा क्रिकेट अफगानिस्तान ने इन शारजा खेली हुई है। सो उन जैसी कंडीशन में एडजस्ट करना उनके लिए आसान है। लेकिन सुफियान को इस चीज को एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसको अच्छा कमबैक करना चाहिए। एटलीस्ट आपके जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं वो कैपिटलाइज करें। जिस दिन मेरे ख्याल से साइम और फहीम अच्छी बॉलिंग करें उस दिन तो आपको ऑपोजिशन को 120 130 पे रोक लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी रेयर ओकेजन है जहां पे साइम और फहीम ने अच्छी बॉलिंग की है। हर दिन नहीं करेंगे ये लोग अच्छी बॉलिंग, क्योंकि आपको पता है कि अच्छी टीम्स और अच्छी विकेट्स पे ये लोग पिटेंगे एंड यहाँ पे रन कंसीड करेंगे। सो जिस दिन मौका मिले ऐसा जहां पे साइम एंड फहीम जैसे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, वहां पे तो आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स को कैपिटलाइज करना चाहिए और एक टीम को 130 140 तक रोकना चाहिए। वो भी मैं एट मैक्स बता रहा हूं आपको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन ज्यादा कंसीड किए गए, स्पेशली हमारे हारिस रऊफ की जानिब से एक एक्सपेंसिव स्पेल देखा, 3 ओवर में 38 रन। एंड हारिस रऊफ की मैं चीज एक दफा हमेशा यही देखता हूं कि वो एक ऐसा बॉलर है, या तो आर है या तो पार है, वो मिडिल में कुछ नहीं करता है। या तो वो किसी दिन बहुत ज्यादा रन दे देगा, या तो किसी दिन आपको एक ऐसा स्पेल करके देगा जहां पे वो बड़ी क्रूशियल विकेट्स आपको लेके देगा, जैसे उसने पहले मैच में किया था अगेंस्ट अफगानिस्तान। सो हारिस पे चांस लेना बनता है, ऑब्वियसली ही इज अ विकेट टेकर, इतना एक्सट्रीम पेस है, सो रन कंसीड होते हैं। लेकिन आज भी लाइन एंड लेंथ नहीं बना पाए हारिस, स्पेशली जो अपना लास्ट ओवर किया उसमें बड़ी गंदी लाइंस एंड लेंथ, जिसकी वजह से इब्राहिम जादरान ने चौके मारे, उन्हें 17 रन उस ओवर में उन्होंने कंसीड किए। वो एक ऐसा फेस था जहां पे पाकिस्तान अफगानिस्तान को थोड़ा सा पकड़ रहा था, एंड इवन अगर हारिस उस फेस पे आके 8-9 रन का भी ओवर करता तो शायद इतना ज्यादा स्कोर 170 के करीब ना जाता। फिर उसके बाद अगर मैं बैटिंग पे बात करूं, सो बैटिंग में साइम अयूब पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। इतना कोई खास बॉल नहीं था, इवन सर के ऊपर से वो बाउंसर, एंड उसके ऊपर बल्ला लगा के साइम ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। लेकिन मैं अगेन यही कहूंगा कि साइम डोंट वरी यार, कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पे 0 पे आउट हुए हैं, हमने आपका देखा है पिछले मैच में आपने 50 किया, उससे पिछले मैच में भी आप थोड़े बेहतर लग रहे थे। सो और उससे पिछली सीरीज में इवन मैं उसको बताऊंगा कि यहाँ पे उसने 2 50 किए हैं। सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइम अयूब अभी फॉर्म है साइम अयूब की, वो बहुत खास है। अगर वो 1-0 यहाँ पे करता है तो डजंट मैटर, आपने उसको कॉन्फिडेंस देना है। आपने बोला अगले मैच में भी आप अपना गेम खेलें जाके, और जिस तरीके से आप बैटिंग करते हैं वैसे ही करें, एंड इंशाल्लाह वो रिवॉर्ड जरूर आएंगे। फिर साहबजादा फरहान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, 2 छक्के मारे अल्लाह मोहम्मद गजनफर को, उसके बाद अच्छी बैटिंग करते हुए देखा, डोमिनेट करता हुआ देखा। लेकिन 2 मैचेस से ना साहबजादा फरहान एक ही तरीके से आउट हो रहा है, वो तरीका है कि बॉल जो है वो अंदर ला रहा है उसको बॉलर, और जिसकी वजह से साहबजादा फरहान विकेट पे खड़ा रह जा रहा है, क्योंकि फीट मूवमेंट इतनी ज्यादा करते नहीं है, जिसकी वजह से 2 दफा आउट हुए साहबजादा फरहान। सो इस चीज को, इस टेक्निक को दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये टेक्निक किसी बड़ी टीम ने पकड़ ली देन वो आपको खेलने नहीं देगी इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और इतना डाटा है आजकल अवेलेबल, इतने एनालिस्ट बैठे हुए हैं वहां पे टीम्स के स्क्वाड के साथ कि वो फौरन गलतियों को पकड़ते हैं। तभी आप देखें आज पहली ही बॉल पे फजल हक फारूकी जो है राउंड द विकेट आया एंड उनको अंदर लेके आया, क्योंकि ये डाटा अफगानिस्तानी टीम ने भी पढ़ा होगा कि ये आउट कैसे हो रहा है पीछे, एंड जिसकी वजह से आप देखो कि वो प्लान उन्होंने बनाया है उसमें सक्सेसफुल हो गए वो लोग। सो इस चीज को साहबजादा फरहान को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर अच्छा स्टार्ट ले रहा है तो उसको कैपिटलाइज करना है। पहले मैच में भी बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया था, यूएई के खिलाफ भी 2 चौके लगा दिए थे पहले ओवर में, फिर उसके बाद आज भी 2 छक्के 1 चौका मार दिया था। तो अगर आप इतने अच्छे स्टार्ट्स ले रहे हो, इतनी अच्छी फॉर्म में लग रहे हो, तो उसको कैपिटलाइज करके एटलीस्ट 40-45 रन तो करें, ताकि आपकी टीम को एक अच्छा स्टार्ट मिल पाए। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी बिटवीन फ़खर जमान एंड सलमान अली आगा, दोनों अच्छा खेल रहे थे। फ़खर जमान अच्छी फॉर्म में लग रहा था, अच्छे शॉट्स लग रहे थे फ़खर से, लेकिन फिर अपनी विकेट थ्रो की मेरे ख्याल से। उसी ओवर में पिछली बॉल पे एक चौका मारा था फ़खर ने, एंड देन वो उस फ्लो के साथ बह गया, जिसकी वजह से नबी ने कैपिटलाइज किया। फ़खर उस फेस पे इनिंग्स के जब आप 18 गेंदों पे 25 करके खड़े हुए हो, एंड आपकी टीम को रिक्वायर्ड रन रेट भी कोई इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ फ़खर जब आउट हुआ तो 8 साढ़े 8 का रिक्वायरमेंट रन रेट चाहिए था पाकिस्तान को। सो उस मोमेंट पे जहाँ पे फ़खर आउट हुआ, मेरे ख्याल से वो गेम चेंजिंग मोमेंट था। उसके बाद बहुत ही स्लगिश रनिंग फ्रॉम सलमान अली आगा, ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा थका हुआ है वो, जिस तरीके से वो रनिंग कर रहा था। एंड इवन जिस पे वो रन आउट हुआ वो भी, एंड उससे पहले भी जब भी उसने रनिंग की है वो बहुत स्लो रनिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से आप देखो इतना बड़ा लॉस हुआ पाकिस्तान को। लेकिन सलमान जब तक खेल रहा था वो बहुत अच्छा खेल
खेल रहा था, स्पिनर को बड़ा अच्छा टैकल कर रहा था, राशिद खान को अगेन उसने सुई पे मारी थी वहां पे। सो एक अच्छी बैटिंग कर रहा था सलमान अली आगा, एंड अगर वो खड़ा रहता तो शायद हसन नवाज के साथ वो खड़े रह के कुछ और सिचुएशन बना सकता था। लेकिन जैसे ही सलमान आउट हुआ, वो भी रन आउट हुआ, तो हसन के ऊपर एडिड प्रेशर बढ़ा। तो हसन नवाज जब बैटिंग कर रहे थे तो बड़े अच्छे सिंगल निकाल रहे थे, तो मैं ये देख के बोल रहा था कि हाँ यार चलो आज स्ट्राइक रोटेशन कर रहा है, छक्कों के अलावा भी स्कोर कर रहा है। लेकिन ही चूज द पथेटिक बॉल टू गेट आउट। उससे गंदी बॉल पे कोई आउट हो नहीं सकता। अर्ली चले गए अपने शॉट पे, एंड अनफॉर्चुनेटली जहां पे हसन को रन्स करने चाहिए थे, जो अपॉर्चुनिटी थी एक दफा फिर से हीरो बनने की, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस कर दी। हसन के लिए प्लेटफॉर्म सेट था, 2-3 ओवर का टाइम मजीद लेता एंड ही वॉज गुड टू गो। हसन नवाज के ऊपर मुझे इतना भरोसा है कि वो छक्के किसी भी ऑपोजिशन के खिलाफ मार सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी पैथेटिक बॉल पे अपनी विकेट थ्रो की वहां पे, जिसकी वजह से अफगानिस्तान बिल्कुल डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया। उसके बाद मोहम्मद हारिस आधा अधूरा शॉट मारा, बिकॉज ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में कम है। सो बस वो देख रहे होते हैं यार किसी तरीके से रन मिल जाए, और उसकी वजह से आप देखें हाफ हार्टेड शॉट लगा। ही इज़ टू मच लो ऑन कॉन्फिडेंस। एंड मोहम्मद हारिस मुझे ये 7वें नंबर पे समझ आ नहीं रहा है, किसी भी तरीके से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास सैंपल साइज भी नहीं है कोई मोहम्मद हारिस का कि 7वें नंबर पे उसकी क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद जितना आपने उसको ट्राई किया है एट दिस नंबर, वो अगेन एंड अगेन फेल हुआ है, उसने स्कोर करके नहीं दिया। एंड एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आपको अच्छी फिनिशिंग टचेस चाहिए, ये 7वां नंबर अगर मेरे हाथ में होता सो इरफान खान नियाजी को मैं इस नंबर पे डालता, लेकिन पाकिस्तान उसको स्क्वाड में ही लेके आया। सो इस मोमेंट पे स्क्वाड चेंज करने की कोई तो बनती नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर इरफान खान नियाजी कैन बी लुक्ड एट दिस नंबर, क्योंकि जो मसल्स है ना उसके और जो फिटनेस है, इरफान खान नियाजी इज अ वेरी वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। जैसन गिलस्पी ने भी उसकी बड़ी तारीफ की है। लेकिन पाकिस्तान को देखना होगा, क्या आप अभी भी मोहम्मद हारिस पे भरोसा कर रहे हैं? मैं देखें एज अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारिस के साथ खड़ा हूं, लेकिन यार एक बात यह है कि जो बैट्समैन जिस नंबर का है ना उसको उसी नंबर पे खिलाना चाहिए। उसको फालतू में एडजस्ट करने के लिए टीम का कॉम्बिनेशन और उसका कॉन्फिडेंस खराब नहीं करना चाहिए। सो इफ मोहम्मद हारिस को आपने नंबर 7 पे ही खिलाना है, सो आई डोंट थिंक हारिस को फिर खेलना चाहिए। उसकी जगह या तो आप खुशदिल को डालें या तो फिर आप किसी और प्लेयर को डालें, लेकिन हारिस का नंबर नहीं है ये। हारिस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द टीम एज अ रोल ऑफ फिनिशर। वो नहीं है, वो उसमें बात नहीं है फिनिशिंग वाली। वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि दायरे में अच्छा खेलता है। हमने कल भी बात की थी कि जो अगर दायरे में पाकिस्तान का कोई ओपनर आउट होता है तो हारिस शुड बी गिवन अ चांस, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। एंड सलमान अली आगा या माइक हसन ने सोचा हुआ है कि उसको हम लोगों ने उसी नंबर पे बैटिंग करानी है, बट आपको ये बात समझनी होगी कि ये पे ऑफ नहीं हो रहा है। वो कभी भी उसने उस नंबर पे बैटिंग की ही नहीं है। सो वो बेचारा नीचे आके क्या करेगा, एंड उसके बाद उसके ऊपर कितना एडिड प्रेशर है, क्या ट्रोलिंग है उसके ऊपर। सो आई फील सैड फॉर हिम, आई रियली फील सैड फॉर हिम, जो जिस फेज से वो गुजर रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि एक अच्छी इनिंग्स लगा के वो निकले इस फेज से, लेकिन आज का एक ऐसा मौका था कि वो सबकी बोलती बंद करवा सकता था। भले वो नंबर 7 पे आया था, भले वो नंबर 3 पे खेले, लेकिन ऐसी मैचेस की सिचुएशन जब आती है ना, आपको मैच आगे लेके जाना चाहिए था, आपको मैच फिनिश करना चाहिए था। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जो कि ले हुआ था। यहाँ से 8 ओवर में कुछ 80 रन चाहिए थे, मतलब की गेम थी आपकी, आप अपनी शॉटें खेलते, लेकिन ही वॉज वेरी वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद मैच में कुछ बचा नहीं, एंड आपको क्रेडिट देना पड़ेगा अफगानी स्पिनर्स को, उसके बाद इब्राहिम जादरान को एंड सिद्दीकुल्लाह अटल को, जिस तरीके से उन्होंने अच्छा मैच खेला, एक प्री प्लान्ड मैच खेला और पाकिस्तान को हराने में कामयाब हुए। अगेन अपनी वीडियो का एंड करूंगा इस बात से कि पाकिस्तान भले हारा है, बट वी ऑलवेज सपोर्ट अवर टीम, उसके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ये ट्राई सीरीज भी जीतनी है, उसके बाद एशिया कप भी जीतना है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।